हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, किरचॉफ्स लॉ कहाँ आते हैं? किरचॉफ्स लॉ ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। किरचॉफ्स लॉ में हम बेसिकली देखते हैं कोई एक अगर हमें किरचॉफ लॉ में हम देखते हैं कि अगर हमें कोई एक सर्किट दिया गया है कि उसके साथ हमें किस तरह से डील करना है, कैसे हमें करंट पता करनी है, कैसे हम बाकी चीज़ें पता करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ हमारे वी हैव टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। हमारे पास दो किरचॉफ लॉ होते हैं। देयर आर टू लॉज। फर्स्ट इज़ नोन एज KCL और जंक्शन लॉ। सेकंड इज़ नोन एज KVL और लूप लॉ। इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ के हमारे दो लॉ थे। पहला तो था KCL, किरचॉफ जंक्शन लॉ। दूसरा था हमारा KVL और इसको हम कहते हैं लूप लॉ। हम जल्दी से इन्हें समझ लेते हैं। पहले तो इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके इनको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ हमारा क्या कहता है कि किरचॉफ जंक्शन लॉ को समझने का बहुत अच्छा तरीका है। मान लिया हमारे पास एक जंक्शन है। जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पर एक साथ कई सारे कनेक्टिंग वायर आकर के मिल रहे हैं। ये हमारे पास एक जंक्शन है जहाँ पर ये इतने सारे वायर जो हैं हमारे वो आ रहे हैं। इसमें से इस वायर से मान लिया करंट आई I1, यहाँ से मान लिया करंट आई I2, यहाँ से मान लिया करंट I3, I4 एंड I5। तो ये जंक्शन लॉ हमारा बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको समझने के लिए हम एक और छोटा सा एक चित्र बनाते हैं। देखो, सपोज़ करो आपके पास पानी के लिए पानी आप फ्लो कराना चाहते हो और आपके पास ये नालियाँ हैं, पानी को निकालने के लिए पाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ से आपने मान लिया कुछ पानी डाला, यहाँ से कुछ पानी डाला, तो जो यहाँ पर पानी आएगा वो इन दोनों का सम ही तो आएगा। अगर उसी तरह हमारे चार्ज का होता है, अगर आपने यहाँ से Q1 चार्ज भेजा, यहाँ से Q2 चार्ज भेजा, तो यहाँ पर नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 ही तो आएगा। और करंट क्या होती है? चार्ज पर यूनिट टाइम। I इक्वल्स टू क्या होता है? dQ/dt। तो अगर यहाँ से आपने करंट I1 भेजी, यहाँ से करंट I2 भेजा, तो यहाँ पर कितनी करंट आएगी हमारी? I1 प्लस I2। ये बिल्कुल सिंपल है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरी बात समझिए। मैंने क्या कहा कि यहाँ से ये पाइप है हमारे दो, ये है हमारा जंक्शन, ये जो पॉइंट है हमारा ये जंक्शन है। तो यहाँ से आपने करंट भेजी I1, यहाँ से करंट भेजी I2, तो नेट यहाँ से कितनी करंट निकलेगी? I1 प्लस I2, दोनों को मिला करके यही हमारा जंक्शन लॉ है। किस पर बेस्ड होता है ये? हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये हमारा बेस्ड होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ से I1 आया, यहाँ से I5 आया और I2 आया और गया कितना? I3 और I4। तो किरचॉफ करंट लॉ, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट एनी जंक्शन algebraic sum at any junction, algebraic sum of all currents is 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमने लिख लिया। इसका मतलब हुआ करंट इनकमिंग इज इक्वल्स टू करंट आउटगोइंग। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ इस वाले फिगर में? इसका मतलब हुआ करंट इनकमिंग I1I, I2I और I5। तो इनकमिंग करंट हो गई हमारी I1 प्लस I2 प्लस I5, जो कि इसके बराबर होगी I3 गई है आउटगोइंग, I4 गई है, I3 प्लस I4। ये हुई हमारी करंट। करंट इनकमिंग इज इक्वल्स टू करंट आउटगोइंग। बात समझ आया? ये इनकमिंग करंट थी, ये आउटगोइंग करंट थी। ये हो गया हमारा किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, इसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये जंक्शन लॉ
और ये लूप लॉ। ये सिंपल था हमारा किरचॉफ जंक्शन लॉ। क्या है किरचॉफ, जब हम वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो वहाँ पर हमें केसीएल की कुछ ज़रूरत पड़ती है। खैर अब हम बात करते हैं केवीएल की। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ मैं केवीएल को। केवीएल की बात करें तो केवीएल क्या होता है? केवीएल होता है इसका हम अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरह का आएगा। तो इसका स्टेटमेंट, केवीएल का स्टेटमेंट कहता है हमें कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ in any closed loop is algebraic sum of all EMFs in any closed loop is equal to the sum of is equals to the algebraic sum of is equal to the algebraic sum of product of algebraic sum of product of current and resistance flowing through them। करंट थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया। करंट एंड रेजिस्टेंस हम एक काम करते हैं, इसको बाद में करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको लिखेंगे हम एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, सही लिखा था हमने, बस थोड़ा सा, रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। तो ये हमारा हो गया और इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसको ज़रा ध्यान से समझ लो। हम इस लॉ को फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMFs इन एनी क्लोज्ड लूप, ये वाली बात को हम अंडरलाइन कर लो, इसको, इस वाली बात को ध्यान से, क्लोज्ड लूप होनी चाहिए। इज़ इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। रेजिस्टेंस एंड करंट, इसको हम अभी समझते हैं ठीक तरीके से। ठीक है, अब हमने किरचॉफ जंक्शन लॉ समझ लिया ठीक तरीके से। अब केवीएल की बारी है। ठीक है, लिखिए केवीएल। तो इसको हम समझते हैं, हमने क्या लिखा था, एल्जेब्रिक सम ऑफ, और पहले तो एक क्लोज लूप बनाते, कोई भी एक रैंडम सर्किट बना लेते हैं। हम रैंडम सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा एक रैंडम सर्किट। यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना दो, एक बैटरी और लगा दो, आपका मन करे तो एक और बैटरी लगा दो, और यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसका EMF हो गया हमारा E1, इसका है E2, इसका नाम दे दिया हमने E3, यहाँ इसका रेजिस्टेंस नाम दे दिया हमने R1, इसका रेजिस्टेंस नाम दे दिया हमने R2, इसका रेजिस्टेंस नाम दे दिया हमने R3। तो अब हमसे क्या कहता है कि क्लोज लूप के सारे EMF का जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF इन एनी क्लोज लूप, देखें भाई, सारे EMF का एल्जेब्रिक सम, अगर हम इस तरफ से चलना शुरू करते हैं, हमने सपोज़ किया ऐसे चलना शुरू किया, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, लो से हाई जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है भाई, तो अब हम ऐसे चलना शुरू करते हैं और मान लिया करंट इसमें फ़्लो हो रही है I, तो ये सभी में I फ्लो होगी, हमारी करंट जो होगी सभी में I फ्लो होगी, थ्रू आउट हमारे सर्किट में करंट जो होगी वो I फ्लो होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू आर KVL, E1 हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमने यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया, ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंट।
ठीक है, तो जो स्टार्ट है वही एंड होगा। E1 से चलना शुरू किया, हाई से लो गए पॉजिटिव, उसके बाद अगला आया हमारा नेगेटिव से, हम लो से हाई जाएंगे तो नेगेटिव का E2, और फिर लो से हाई गए तो नेगेटिव का E3। ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF। यहाँ पर R1 जो किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस और उनमें फ़्लो होने वाली करंट के, IR1 नेक्स्ट प्लस IR2 प्लस IR3। तीनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तीनों में करंट हमारी क्लॉकवाइज फ़्लो कर रही है, एक ही डायरेक्शन में है, तो तीनों के प्लस। अलग अलग होती तो हम उस हिसाब से डिवाइड करते। पॉजिटिव से हम हाई पोटेंशियल से लो आ रहे हैं ना, यहाँ हाई है यहाँ लो है, तो हमारा हाई से लो आएंगे तो पॉजिटिव में, लो से हाई अगर मान लिया हम उल्टा शुरू करते तो लो से हाई जाते तो हम नेगेटिव को लिखते। ये हो गया हमारा KVL। ठीक है भाई, चलो अब हम यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ KCL का यूज़ देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्या है ये क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द करंट इन अमीटर ए। हमें इस अमीटर ए में करंट पता करनी है, और सबसे बड़ी बात है हमें इसको करंट अगर इसमें पता करनी है तो नेट करंट पता करनी है, और नेट करंट पता करने के लिए हमारे पास नेट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे इस KCL का हम यूज़ बेसिकली करेंगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए। कैसे अब रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, सिंपल है, इसमें करंट निकालनी है हमें, यहाँ पर करंट निकालनी है I, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 10 वोल्ट, और इनका अगर नेट R नेट है तो R नेट ओम। ये हो गया हमारी करंट। तो अब बस बचा क्या है हमें पता करने के लिए, हमें बताना है कि करंट कितनी मीटर, तो रेजिस्टेंस R नेट निकालना है फॉर R नेट। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो KCL पढ़ा, हमने KCL क्या पढ़ा, जंक्शन के जितनी भी करंट होगी सारी की सारी हमारी वो जो एल्जेब्रिक सम होगा वो सेम होगा। देखो यहाँ से अगर मान लिया आई गई करंट, वही वाली जो यहाँ चाहिए हमें, यहाँ से आई गई तो यहाँ आई दो हिस्सों में बट जाएगी। एक को हम I1 मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं I2, जो कि आई इसमें। ठीक है भाई, अब I2 के दो हिस्से करते हैं, इधर आएगा हमारा I3 बट गई ना आगे, और ये आएगा I4। ठीक है, इसके I1 के दो हिस्से करते हैं I5, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, I5 और I6, I5 और I6। देखो हमने क्या किया, यहाँ से I1 निकाली, I1 आई थी यहाँ दो भागों में बट गई, I1 और I2 दो भागों में, I3 I4 और I1 दो भागों में, I5 I6। अब ये जंक्शन बड़ा ही क्रिटिकल जंक्शन है, यहाँ पर I4 आई, यहाँ से I6 आई। अब हमें इस जंक्शन पे देखना है कि इसमें कितनी जाएगी, क्या ये दोनों जुड़ के जाएंगी, कौन कहाँ जाएगी। तो अब हम ज़रा देखते हैं हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए I1, क्यों भाई बैटरी से जितनी करंट निकली है वापस घूम फिर करके बैटरी में उतनी करंट जानी है। तो हमने क्या किया, अगर यहाँ पर I5 I6 जुड़ गया तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ क्या जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, डेफिनेटली हमें यहाँ चाहिए I1 और यहाँ क्या चाहिए I2। ठीक है भाई, I1 और I2 क्यों चाहिए, तभी तो मिलके I से ही तो टूटा था I1 और I2। I इज इक्वल टू क्या था I1 I2, तो हमें वापस भी क्या चाहिए I और I2, वापस भी क्या चाहिए हमें I1 और I2। अच्छा I1 किससे मिलके बना था हमारा I1, हाँ I1 किससे मिलके बना I5 और I6। देखो यहाँ से तो I5 आएगा और हमें इस वाली ब्रांच पे कितना चाहिए I1, तो I1 में और क्या चाहिए I6, तो यहाँ पर डेफिनेटली I6 हमारा आना चाहिए, तभी जाके I1 बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि जंक्शन पे हमें यहाँ I1 चाहिए, I1 किससे मिलके बनता है I5 और I6 से, I5 तो इसमें से सीधा आ गया, यहाँ से I6 आना चाहिए तभी जाके काम बनेगा। और बिल्कुल वैसे ही I2 के लिए हो रहा है, यहाँ से I3 आया हमारा। ठीक है भाई, I2 किससे बना I3 और I4 से, यहाँ से तो आ गया हमारा I2। अब बारी आती है कि भाई यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से I2 है और I3 है, ये सॉरी ये हमारा I3। ठीक है, इसको पूरा कर दो, ये है I3
और हमें क्या चाहिए यहाँ पर I4, तब जा कर के ये बन जाएगा I2। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ से I4 गया, I4 इधर आ गया, यहाँ से I6 गया, I6 इधर आ गया। इस जंक्शन पे यहाँ से I6 आया था, वो यहीं वापस आ गया, और इधर I4 आया था और इधर I4। यानी कि अब ध्यान से देखो तो इस जंक्शन पे तो भाई करंट का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ, करंट का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ यहाँ पर। और अगर करंट का कोई बंटवारा नहीं हुआ तो इस जंक्शन के होने का कोई मतलब नहीं है। हम इसको ऐसे ही यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, ये यहाँ उठा दिया, अलग अलग कर दिया। ऐसा क्यों किया समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ से I6 आया, I6 चला गया, I4 आया, I4 चला गया। इस जंक्शन में तो कोई बंटवारा ही नहीं हुआ। अगर बंटवारा नहीं हुआ तो जंक्शन हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जंक्शन अगर हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें क्या है कि भाई कैलकुलेट द करंट इन मीटर ए, उसके लिए रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर हमने देखा ना कोई सीरीज़ और ना कोई सीरीज़ बन रहा था हमारा, ना कोई पैरेलल बन रहा था। तो सीरीज़ पैरेलल नहीं बन रहा है, इसके लिए हमने क्या किया, सीरीज़ पैरेलल अगर हमारा नहीं बन रहा था तो उसके लिए हमने किया कि भाई इसको करंट का बंटवारा करना शुरू कर दिया KCL लॉ से। आगे जा कर के ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर हटा देंगे, हम इसको अलग कर देंगे। इसको अलग करने से अब तुरंत दिखाई दे गया ये दोनों कैसे हैं सीरीज़ में, ये दोनों कैसे हैं सीरीज़ में। 10 और 10 सीरीज़ में ऐड करेंगे कितने आएगा 20। यहाँ पर 10 और 10 सीरीज़ में ऐड करेंगे कितना आएगा 20। तो अब इसका नया जो मॉडिफाइड सर्किट बन गया वो हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ये हो गया हमारा कुछ इस तरह का 10 10 20 10 10 20। अब ये चारों कैसे हमारे पैरेलल में, इनको पैरेलल से सॉल्व कर देंगे। तो 1/r नेट सारे पैरेलल में ना, 1/r नेट इज इक्वल्स टू होगा 1/5 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/5। तो यहाँ से हमारा r नेट की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारी R नेट इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ओम। ये आ गया हमारा R नेट। ठीक है भाई, इस R नेट की वैल्यू को हम यहाँ फिट कर देते हैं। तो R नेट आ गया हमारा कितना 2 ओम, यहाँ से R नेट आ गया हमारा 2 ओम। और I इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, हमने करंट मानी थी I, तो I इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10/2 इज़ इक्वल्स टू 5 एम्पियर। ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरह के कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन। अब ज़रा हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इधर देखो आप कि यहाँ से ये वाला जुड़ा हुआ है, हमें नहीं पता अब इसको सॉल्व कैसे करें, ना कोई सीरीज़ बन रहा है ना कोई पैरेलल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर जो हमें करंट आनी है वो किससे किससे मिलके बनेगी, किससे बनेगी, जो यहाँ से आई होगी करंट हमारी, जो इस ब्रांच में आई होगी करंट वही सीधी चली जाएगी। बाकी जैसे हमने यहाँ से दो भागों में बांटा I1 और I2, तो यहाँ वापस I बनाना है, I1 और I2 बांटना है हमें। तो I1 और I2 बांटने के लिए हमें यहाँ पर I1 I2 बांटने के लिए हमें यहाँ पर भी I1 और I2 चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ से कोई करंट इसमें करंट का कोई बंटवारा नहीं हुआ होगा। तो नहीं हुआ होगा तो हमने यहाँ से इसको हमने हटा दिया। और फाइनल हमारा अब ये दोनों सीरीज़ बन जाएंगे, फिर उसके बाद ये पैरेलल बन जाएगा, फिर तीनों सीरीज़ बन जाएंगे, फिर ये दोनों सीरीज़ थे ही, फिर पैरेलल आ जाएगा और हम नेट रेजिस्टेंस इनके बीच का निकाल देंगे। ऐसे एक और एग्जांपल है हमारा, जैसे देखो ये वाला, इस वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ से जो करंट है वो दो भागों में बट गई, वही करंट इधर आई। अब क्या है, जो करंट यहाँ से इधर गई थी, मान लिया ये I1 है और ये I2, तो यहाँ क्या चाहिए, यहाँ क्या आनी चाहिए I1, और यहाँ से क्या आनी चाहिए I2। अगर यहाँ से I2 आनी चाहिए तो इस वाले पर कोई बंटवारा नहीं हुआ होगा, और अगर कोई बंटवारा नहीं हुआ है तो इसको हम हटा करके अलग कर देंगे। अब ये दोनों सीरीज़ हो गए, फिर ये पैरेलल, ये दोनों सीरीज़, एटसेट्रा करके हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। सीरीज़ और पैरेलल तो हमें पता ही है कैसे करना है।
ये देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कब थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से आई गई 3 भागों में बटेगी और वापस भी 3 भागों में आएगी। जो भाग यहाँ गया था वो इधर से ये इधर बटेगा, फिर वो वापस इधर आएगा और इधर आ जाएगा। यहाँ वाला पार्ट इधर आई करंट, इधर आई करंट और वापस आ गई। इधर वाली सीधी सीधी आ जाएगी, यानी कि इस पर करंट का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर करंट का बंटवारा होगा यहाँ पर तो हमारा ये नेट करंट यहाँ पर आई नहीं आ पाएगी, मतलब हमारा जंक्शन लॉ काम नहीं करेगा ठीक तरीके से। बैटरी से जितनी करंट जाएगी उतनी ही करंट वापस भी आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हटा कर अलग कर देते हैं। अब ये दोनों सीरीज़ इधर हो गए, ये दोनों सीरीज़ इधर हो गया, फिर पैरेलल, फिर सीरीज़, फिर सीरीज़, ये सीरीज़ तीनों पैरेलल में, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ 3 बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब ये आपको हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में मिल जाए। अब आता है नेक्स्ट कि हम KVL को कैसे अप्लाई करें। तो KVL के लिए चलो कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो ये है, तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। जो KVL था उसका एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, इसको एक स्टेटमेंट में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल राइज इन पोटेंशियल प्लस टोटल फॉल इन पोटेंशियल फॉर ए क्लोज्ड लूप। ये वाली बात ध्यान रखनी चाहिए, उसका सम 0 होगा। यही कि जो EMF हैं वो बराबर होंगे हमारे प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर के। ये सेम है, ये दोनों सेम हैं। और ये किसके लिए है, फॉर अ क्लोज्ड लूप, फॉर अ क्लोज्ड लूप, ये है हमारा क्लोज्ड लूप के लिए। तो यही हम यहाँ पर भी करते हैं। तो अब करने का तरीका देखना, आपको अगर ये लूप दिया है, ले लेते हैं फॉर लूप PQRSP, फॉर लूप PQRSP। हमने PQRSP लूप को पकड़ लिया। इसके लिए देखते हैं, हमें एक इक्वेशन बनानी है कुछ इस तरह की जिसमें ये सब चीज़ें हों। तो आपको करना क्या है, आपने कोई भी एक साइड बनानी। जैसे इसमें क्या है, हम लोग इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, हम लोग इधर से यहाँ जा रहे हैं, हम लोग इस तरह से चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इस लूप में कहीं से भी शुरू कर दो, आपको जहाँ से शुरू करने का मन है, Q से शुरू करना है, यहाँ इस पॉइंट से शुरू करना है, इस पॉइंट से। कलर बदल लेते हैं, हम ले लेते हैं येलो कलर। तो हमें इस पॉइंट से शुरू करना है या इस पॉइंट से शुरू करना है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हो जहाँ से आपका मन करे। बस कुछ बातें याद रखनी है, वो बातें हमारी कुछ इस तरह की हैं कि टोटल राइज प्लस फॉल इज इक्वल्स टू 0 फॉर ए क्लोज लूप, पूरे क्लोज लूप के लिए। तो देखते हैं भाई यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। हमने मान लिया, हमने शुरू किया Q से शुरू किया और हम किस तरह से जा रहे हैं, यहाँ से। और करंट इसमें R में किस तरह से जा रही है, ये रेजिस्टेंस है R, इसमें करंट किस तरफ से जा रही है, सेम जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में करंट जा रही है। तो जब आपको ऐसा मिले, मतलब आपको एक रजिस्टर दिया हो कोई भी R और उसमें करंट की डायरेक्शन है I और आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तब क्या होगा, हमारा जो IR होगा वो लेंगे हम नेगेटिव का, मतलब जब हम साथ में जाएंगे नेगेटिव। ये बिल्कुल समझने में आसान है। ये वाला पॉइंट क्या है, हाई पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट क्या होगा, लो पोटेंशियल। तभी तो करंट यहाँ से यहाँ जा रही है जब ये हाई पोटेंशियल है। ये वाला पॉइंट हमारा हाई पोटेंशियल है, ये वाला पॉइंट हमारा लो पोटेंशियल है, तो तभी तो करंट यहाँ से यहाँ जा रही है। तो आप हाई से लो जाएंगे तो नेगेटिव और लो से हाई जाएंगे तो पॉजिटिव। मतलब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आप नीचे आ गए ना, तो नेगेटिव, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर पहुंच गए, यानी कि पॉजिटिव। और इसका उल्टा करेंगे, जब इसका रिवर्स कर देंगे तो करंट हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है भाई, अब हम बैटरी के लिए देखते हैं। मान लिया बैटरी हमारी ये है। अच्छा, बैटरी अब ये है और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मान लिया बैटरी हमारी ये है और इसमें करंट हमारी फ़्लो हो रही है यहाँ से यहाँ पर, ठीक, और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं। ये हमारी करंट की डायरेक्शन है जो ऐसे फ़्लो हो रही है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं। तो अगर इसका EMF E है
तो जो हमारा EMF, अब ये देखो हमारा ये क्या है, हाई पोटेंशियल है, ये क्या है, लो पोटेंशियल। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाई से लो, तो E जो होगा हमारा वो लेंगे हम नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है हमारा। अब इसी का यूज़ करते हैं हम, इसी का अब हम यूज़ करते हैं, देखते हैं ज़रा हम कि पता कर पाते हैं कि नहीं। देख लो, इस लूप में हमने Q से शुरू किया, Q से शुरू किया, हम क्या है इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन में है। तो I इंटू आर, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, I इंटू आर। आई कितना है 1 और R कितना है हमारा R, I कितना है 1 और R कितना है हमारा R। और ये कैसा होगा हमारा 1 इंटू आर नेगेटिव का। क्यों भाई, ये वाले तरीके से तो जा रहे हैं, अगर इसका उल्टा करते तो पॉजिटिव। अब आती है बारी हमारी 5 की। देखो भाई करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो 5 कैसा आएगा हमारा नेगेटिव का। बिल्कुल यही बन रहा है, बिल्कुल यही बन रहा है, तो नेगेटिव का आ गया 5। अब हम इधर आ गए R पे, R से S तक कुछ नहीं है, यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, जो R का पोटेंशियल वही S का पोटेंशियल। अब आते हैं हम S से इस पॉइंट पर, मतलब यहाँ। अब देखो इसका उल्टा कर रहे हैं हम, करंट यहाँ से यहाँ जा रही है और हम इसका उल्टा जा रहे हैं, तो अगर हम उल्टा जा रहे हैं तो आएगा प्लस का 10, प्लस का 10 आगे, यहाँ से यहाँ आ गए। अब हम रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं हम, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या आता है माइनस का कितना आएगा 3 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इसमें अगर हमें R निकालना है तो हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, -1R, तो R इज इक्वल्स टू हो गया 2। ये हो गया हमारे लूप के लिए। ये वाली बातें याद रखनी है हमें, इनको नहीं भूलना है। इसका उल्टा वाला भी बना देते हैं। उल्टा वाला कैसे, अगर ये यहाँ से यहाँ है और हम इसका उल्टा चलें, उल्टा चलेंगे तो ये E प्राइम मान लिया, तो उल्टा चलने पर E प्राइम जो होगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है भाई, उल्टा चलेंगे हम तो E प्राइम जो होगा हमारा वो आ जाएगा यहाँ पर हमारा पॉजिटिव। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, जैसे कि ये 10 वोल्ट के साथ हुआ था। ये हो गया हमारा लूप के लिए। ठीक है, अच्छा ये तो हमने क्लोज लूप के लिए था, KVL जहाँ पे काम कर रहा था। अब अगर हमें ओपन लूप के लिए लिया जाए, हम लिख लेते हैं, कलर बदल देते हैं हम यहाँ पर, कलर ले लेते हैं यहाँ पर हम रेड, फॉर ओपन लूप, ओपन लूप नहीं है, फॉर ओपन सर्किट। लूप नहीं होती ना ओपन, तो कुछ नहीं, लूप थोड़ी होगी। फॉर ओपन पार्ट ले लिया हमने, फॉर ओपन पार्ट कहाँ से कहाँ तक, APS, यहाँ से ये वाला A पूरी लाइन ले लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ ले सकते हो, सिंपल यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, जैसा आपका मन करे, यहाँ से यहाँ लेना हो चाहे यहाँ से कोई भी ओपन पार्ट लेना है। A से ले लेते हैं हम B तक, तो APS B। इसके लिए देखो कैसे लिखेंगे, VA पोटेंशियल एट A। अब हम इधर से इधर जा रहे हैं, हमें उल्टी डायरेक्शन में मिला, और जब हमें उल्टी डायरेक्शन में मिलेगा तो ये सीधे में तो नेगेटिव, मतलब इस तरह से जाएंगे हम, करंट की डायरेक्शन के साथ जाएंगे तो नेगेटिव, करंट के अपोजिट जाएंगे तो पॉजिटिव। मतलब हम ये वाला क्या होगा, यहाँ पर करंट यहाँ से यहाँ आ रही है तो ये लो पोटेंशियल, लो से हाई जा रहे हैं हम, लो से हाई जाते हैं तो आता है हमारा पॉजिटिव। ऊपर पहुँचेंगे ना, ऊपर पहुँचेंगे तो पॉजिटिव, प्लस करंट कितनी है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 5। इसके बाद इसमें भी हम उल्टी डायरेक्शन में आए तो प्लस कितना 3 इंटू 1। पहले हम करंट लिख रहे हैं, हाँ सही तो लिखा था, पहले हम करंट लिख रहे हैं 3 इंटू 1। उसके बाद हम उल्टी डायरेक्शन में आए तो ये आ जाएगा हमारा 10, कैसा आ जाएगा हमारा माइनस का 10। उसके बाद हम आ गए इधर पे, हम B तक जा रहे हैं, इसके बाद आ गए तो ये भी उल्टा, तो प्लस का 3 इंटू प्लस का 2 एम्पियर करंट जा रही है, 2 इंटू 3 ओम हमारा रेजिस्टेंस है, और ये हम सीधी डायरेक्शन में है तो ये आएगा हमारा 9 प्लस का 9। और उसके बाद ये ओपन पार्ट के लिए चल रहा है हमारा, उसके बाद 9 पे आ गया, उसके बाद 2 बस ये और बचता है, तो इसमें भी ये भी आएगा हमारा कैसा प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या लेंगे यहाँ पर VB। यहाँ ज़ीरो नहीं लेंगे, ओपन नहीं है ना, क्लोज्ड है, तो इसको लेंगे VB। अगर VB को इधर ले आए माइनस में कर दिया तब ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब आपको VA माइनस VB निकालना होगा। VA माइनस VB निकालने के लिए पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको पूछ सकते हैं VA माइनस VB बताओ क्लोज पार्ट के लिए। इस पार्ट का नाम अगर हमने मान लिया दे दिया X, तो पूछ सकते हैं A से X तक आने पे बताओ क्या होगा, क्या होना क्या है।
यही होगा जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। पूरा हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे और इसी तरह से हम लिखते जाएंगे, ठीक है। साथ में जा रहे हैं तो नेगेटिव, अगेंस्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव, करंट के साथ जाएंगे तो नेगेटिव, करंट के वो जाएंगे तो पॉजिटिव। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे तो नेगेटिव, हमेशा हाई से लो नेगेटिव और लो से हाई जाएंगे तो पॉजिटिव। यहाँ देखो अच्छा ध्यान से, ये लो है, ये हाई है, ये छोटी बैटरी मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये पॉइंट हाइयर पोटेंशियल है, लोअर, तो हम लोअर से हाइयर जाएंगे तो पॉजिटिव। तो हमने यहाँ लिया है ना पॉजिटिव, लोअर से हाइयर जाने पे, ये देखो लोअर से हाइयर गए तो हमने पॉजिटिव लिया है यहाँ पर, ठीक है भाई। और हाई से लो गए हैं तो यहाँ 10 में हमने नेगेटिव लिया है और 9 में लो से हाई जाने पर हमने पॉजिटिव लिया है। तो वी ए माइनस वी बी पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस का 24 वोल्ट। इससे क्या पता चला, वी बी बड़ा है हमारा, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा हमारा 24 वोल्ट। आपको वी ए माइनस वी बी भी पूछ सकता है, आपको वी बी माइनस वी ए भी पूछ सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये है हमारा तरीका के वी एल यूज़ करने का। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट। राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोगों को सब करना है। थैंक यू।